छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मैम आप लेट हो? हाँ यार सॉरी मैं लेट हो गई हूँ। हाँ 1-1 मिनट गिनते हो मैम, आप लेट हो। हाँ 1-1 मिनट गिना जा रहा है, क्यों? चलो अच्छा लगा कि आप लोग टाइम के पाबंदी तो दिखा रहे हो, कम से कम टाइम की पाबंदी दिखा रहे हो। हाँ हाँ जी, नंदिनी त्रिपाठी, संजय, मुस्कान, सचिन, करण, सोनाक्षी, सौरभ, नंदिनी, संजय सिंह, आर्यन सिंह, अंसारी, ऋषभ, स्वीटी, निधि, खुशी, मनीष, योगिता, अरे बाप रे इतनी, शिजुका, प्रो, आशी, राहुल कुमार, उमा, अरे मम्मी इतने जोर जोर से नाम जा रहे ना, पता नहीं चल रहा है मुझे। नमस्ते नमस्ते भाई सबको, नमस्ते नमस्ते, हेलो हाय, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम सबको सबको। तो कैसा लग रहा है फाइनली आज बायो की पहली क्लास में आके? हाँ चलो, लेकिन भाई क्लास शुरू करने से पहले मैं अपना नाम बता देती हूँ। आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो उस दिन लास्ट क्लास जब हम लोग जब आए थे लाइव, तो आप लोग बोले थे वो साइड वाली मैम का नाम क्या है? तो भाई साइड वाली मैम मैं ही थी, ठीक है, आपकी बायोलॉजी टीचर। और नाम मेरा क्या है? मेरा नाम है विजेता, और मैं आपको यहाँ पर बायोलॉजी पढ़ाऊंगी एकदम आसान तरीके से कि कसम से मजा आ जाएगा। समझ गए? हाँ नाम सुना है मेरा? विजेता, ठीक है। हाँ जी, तो हम लोग बायोलॉजी को इतने आसान तरीके से पढ़ेंगे कि आप लोग बोलोगे वाओ इतनी आसान है बायोलॉजी। हाँ हमें तो लगता था कि इतनी टफ है, समझ में नहीं आएगी। क्लास शुरू करने से पहले एक बात बोलूंगी, जब चीजें हम खुशी के साथ सीखते हैं, खुश होके सीखते हैं, तो चीजें हमको जल्दी याद हो जाती हैं। वही चीजें अगर आप रो रो के सीखोगे, ठीक है, चीजें आप अगर रो रो के सीखोगे कि हाय राम अब तो ये पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, तो चीजें आपको याद नहीं रहेंगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ओके। तो जल्दी से मुझे बताओ आप लोग कमेंट में कि आप लोग हंस के सीखना चाहते हो या रो रो के सीखना चाहते हो बायोलॉजी को? बताओ, हंस के सीखनी है बायोलॉजी या रो रो के? गारंटेड लिख के देती हूँ कि आप लोगों का बायोलॉजी का एक एक टॉपिक क्लियर होगा। समझ गए? हाँ जी, राम राम बेटा, राम राम। हंस हंस कर और खुशी के साथ सीखेंगे। हमारी क्लास में खुशी भी है, मैंने नाम लिया था खुशी का, है ना? खुशी है ना? गरिमा, अजब, हाँ जी, सिद्धार्थ, अभिषेक, शीतल, पिंकू, राजस्थानी गर्ल, अमित, है ना? तो हम क्या है, हम खुशी के साथ सीखेंगे। हमारी क्लास में खुशी भी है। चलो भाई इसी बात पे शुरू कर देते हैं अपनी क्लास और आ जाते हैं आज के अपने इस चैप्टर के ऊपर, ठीक है। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, ठीक है, यानी कि लाइफ प्रोसेसेस, राइट? यही नाम है हमारे चैप्टर का, है ना? यही नाम है ना हमारे चैप्टर का, लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम। यहाँ पर हम बहुत सारी चीजें सीखने जा रहे हैं, तो जल्दी से थम्स अप दिखा दो। और भैया जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो फटाफट से यहाँ पे लाइक की झड़ी लगा दो, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक ही डायलॉग बोलती हूँ भाई। शोले में गब्बर था ना, वो बसंती से कहता है कि भाई जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक जय और वीरू की सांसें चलेंगी। तो यहाँ पर मैं आपको बोल रही हूँ कि जब तक आपके लाइक बढ़ते रहेंगे, यहाँ पे लाइक का सिलसिला जारी रहेगा, नए नए और मजेदार फैक्ट आप लोगों को सीखने को मिलते रहेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से। समझ गए? जल्दी से लाइक यहाँ पे रुकने नहीं चाहिए, एटलीस्ट जितने बच्चे हैं उतने लाइक होने चाहिए। हाँ जी विनीत, क्या बोल रहे हो बेटा? समझ गए? वरना मैं गब्बर बन जाऊंगी, वरना मैं गब्बर बन जाऊंगी। भाई साहब पहला ही चैप्टर है, ये पहला ही चैप्टर है, पहली ही बायो की क्लास है, ठीक है भाई। जो बीत गई सो बात गई, आज जो है उसको एक्सेप्ट करो। सिंपल सी चीज है, अगर आप किसी नए को मौका नहीं दोगे तो भाई कैसे पता चलेगा अंतर का, डिफरेंसेस कैसे पता चलेंगे? आ गई बात समझ में? जो बीत गई वो बात गई भैया, यही सीखा है हमने, जो बीत गया उसको जाने दो।
चलो इसी के साथ आज की क्लास को शुरू कर देते हैं हम लोग और बात करते हैं चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम लोग। तो भैया पहले हम चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं, आ जाओ। चैप्टर का नाम है हमारा जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, चैप्टर में बहुत सारे ट्विस्ट आपको देखने को मिलेंगे, यकीन मानना मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। फिर आप बोलोगे मैम आपने तो जादू की झड़ी चला दी है ना, जादू की छड़ी चला दी है कि ऐसे क्लियर हो गई ये सारी चीजें। हाँ मेरा बर्थडे मना लो तुम लोग, हैप्पी बर्थडे टू मी। तो जो जैव प्रक्रम है यहाँ पे सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे, सबसे पहले हम बात करेंगे भाई साहब पोषण के बारे में। अब मुझे बताओ पोषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जल्दी बताओ पोषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं। हाँ अरे भाई जो क्लास नहीं हो रही है बेटा मेरा छोड़ो, जो हो रही है वहां पे मजा लो, उस चीज को सीखो। 3 इडियट देखी है ना कि हम ये क्यों नहीं सीखते, चलो आज कुछ नया सीखते हैं, मजे के साथ सीखते हैं, है ना। तो भाई जो है उसका मजा लो ना और उसको सीखो। वेरी गुड न्यूट्रिशन, यस हमने क्या बोला न्यूट्रिशन, ठीक है हमने क्या बोला न्यूट्रिशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब न्यूट्रिशन में क्या पढ़ोगे आप, 2 तरीके के होते हैं पोषण, ठीक है उन दोनों तरीकों के बारे में हम बात करेंगे। एक आ जाएगा आपका स्वपोषी आ जाएंगे जिसमें, है ना, और दूसरे में क्या आ जाएंगे आपके परपोषी आ जाते हैं, या फिर जिसको हम विषम पोषी भी कहते हैं, ठीक है जिसको हमने क्या बोला विषम पोषी भी बोला, ये दोनों तरीके से। हाँ जी भैया कसम से कह रही हूँ मजा आ जाएगा, पढ़ो जरा एक बार प्यार से, मूवी है ना देखो मगर प्यार से, तो पढ़ो मगर प्यार से। दूसरी चीज आप क्या पढ़ोगे, फिर हम बात करेंगे श्वसन की, जिसको हम क्या कहते हैं रेस्पिरेशन कहते हैं, जहां पर हम इसकी क्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि क्यों जरूरी है। भाई अगर नहीं करेंगे ना, हम श्वसन नहीं करेंगे तो RIP यानी कि रेस्ट इन पीस हो जाएगा। तो श्वसन क्या है भाई बहुत जरूरी है, तो अपनी नाक संभाल के रखना, अपनी नाक संभाल के रखना, ठीक है। हाँ चलो फिर क्या पढ़ोगे आप, उसके बाद हम किसकी बात करेंगे भाई, इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, क्या पढ़ेंगे इसके बाद, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा वहन, ठीक है वहन आ जाएगा इसके बाद हमारे पास, ठीक है। वहन में आप क्या पढ़ोगे भाई, वहन में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे हृदय के बारे में, यानी कि हमारे प्यारे दिल के बारे में पढ़ेंगे। और क्या पढ़ोगे यहाँ पे इसके बाद, यहाँ पर और क्या पढ़ोगे रक्त परिसंचरण, ठीक है यानी कि हमारे शरीर में जो खून होता है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, ठीक है। उसके बाद आप क्या पढ़ोगे चौथे नंबर पे भाई, ये बताओ चौथे नंबर पे हम किसकी बात करेंगे, हम उत्सर्जन की बात करेंगे, है ना, यानी कि एक्सक्रीशन की बात करेंगे। तो एक्सक्रीशन क्या होता है भाई, एक्सक्रीशन होता है जो अपशिष्ट होते हैं, है ना, अपशिष्ट पदार्थ जो है यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है उनको बाहर निकालना, हमारे शरीर से बाहर कर देना। तो ये चैप्टर का ओवरव्यू है। अब बताओ आपको समझ में आ गया है कि हमारा चैप्टर क्या है, ये समझ में आ गया है, हाँ समझ में आ गया है, जिसको हम क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है राइट, समझ में आ गया है कि चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, क्लियर है बिल्कुल, थम्स अप दिखाओ। राजस्थानी गर्ल ने तो पहले ही कह दिया मैम एकदम क्लियर है, कोई बात नहीं लेट हो गए, कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं। हाँ जी सबको क्लियर, भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे तो पहुंचे ही नहीं है अभी, तो चैप्टर मैंने शुरू किया है ना, चैप्टर की स्टार्टिंग करी है मैंने अभी। चलो शुरू कर देते हैं इससे आगे, है ना। हम इस क्या करते हैं, अरे ये कौन है हमारे पीछे, ये लड़की क्या कर रही है मुझे बताओगे आप, ये लड़की क्या कर रही है, जल्दी बताओ मुझे क्या कर रही है लड़की ये, हाँ ये लड़की क्या कर रही है यहाँ पे, आहा ये मेरे ख्याल से योगा कर रही है ना, योगा कर रही है, मेडिटेशन कर रही है क्या, हाँ ये मेडिटेशन कर रही है। तो ये मुझे मिली, मैंने इससे पूछा भाई कि तुम मेडिटेशन क्यों करती हो, योगा क्यों करती हो, तो पता है इसने मुझे क्या जवाब दिया, ये मेरे को बोलती है कि ना मेरा माइंड एकदम रिफ्रेश हो जाता है,
मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं मेडिटेशन करती हूँ। तो मैंने फिर से इससे पूछा कि भाई क्यों, ऐसा क्या है भाई इसमें? तो कहती है कि मेडिटेशन करने से, योगा करने से क्या होता है ना कि जब हम ध्यान लगाते हैं, जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो क्या है, स्वस्थ हो जाता है, एकाग्रता बढ़ जाती है। हर चॉइस, यस एग्जैक्टली हर चॉइस, लेकिन ये हमारी चॉइस भी होना चाहिए भाई, ठीक है। तो मैंने बोला और इसके अलावा क्या होता है यहाँ पे? तो बोलती है कि इसके अलावा क्या है भाई, यहाँ पर क्या होता है, हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, यानी कि कौन से प्रोसेस है, वही उपापचय प्रक्रम जो है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, बढ़िया तरीके से काम करते हैं। मैंने कहा अच्छा, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। योगा करने से जो सारे के सारे अंग हैं, जैसे कि हमारे लंग्स आ जाते हैं, ठीक है, हमारा हृदय आ गया, वृक्क आ गई, ये सारे के सारे के अच्छे तरीके से काम करने लग जाते हैं, ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है, ओके। मैं थोड़ी आगे बढ़ी तो मुझे कुछ लोग नजर आए जो रनिंग कर रहे थे। मैंने इन लोगों से पूछा, यार आप रनिंग क्यों कर रहे हो, आप दौड़ क्यों लगा रहे हो? तो इन्होंने क्या जवाब दिया पता है? हाँ, इन्होंने बोला कि जो मॉर्निंग वॉक होती है ना, मॉर्निंग वॉक करने के बाद हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब हम मॉर्निंग वॉक करते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, हम भी मॉर्निंग वॉक शुरू करेंगे, लेकिन फ़ायदे क्या हैं इससे? तो ये बोलते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि मॉर्निंग वॉक से क्या होता है, हमें ताज़ी हवा मिलती है ना। हम लोग क्या करते हैं, ताज़ी हवा मिलती है हम लोगों को, है ना। और क्या होता है, ताज़ी हवा मिलती है तो जल्दी बताओ, हमारा जो रुधिर का परिसंचरण है, रुधिर का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है ना एक जगह से दूसरी जगह। तो जब ऑक्सीजन लेवल हमारे शरीर में अच्छा होगा तो जो ब्लड है वो भी ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। और उससे क्या होगा, उससे हमारा जो शरीर है वो कैसा रहेगा, स्वस्थ रहेगा भाई। समझ में आ गया? हाँ, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू, बहुत सारा प्यार, ठीक है। अरे तो क्या हो गया, लड़की लंबी है तो क्या फर्क पड़ रहा है यार, मॉर्निंग वॉक पे गई है वो, ठीक है। चलो इसी के साथ हम समझते हैं भाई आगे कि जैव प्रक्रम क्या होता है। तो जैव प्रक्रम क्या है कि भाई जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं हमारे किसमें, शरीर में, है ना, जितनी भी है वो क्या है, जैव प्रक्रम है, जो किस लिए ज्यादा जरूरी होती है, क्या सभी जीवों में ये अलग अलग तरीके से होती हैं। पहली चीज ये क्या है, सभी जीवों में अलग अलग तरीके से हो रही हैं, और स्वस्थ शरीर के लिए सारे के सारे जितने भी प्रक्रम हमारे शरीर में हैं बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो भाई जैव प्रक्रम को आप क्या बोलोगे? जैव प्रक्रम यानी कि हमने बोला लाइफ प्रोसेसेस। अब ये क्या है, हमने इसको क्या बोला, ये क्या है, लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है जैव प्रक्रम में, लाइफ प्रोसेसेस की मुझे आप डेफिनेशन बताओ कि अगर आपको सृष्टि चौरसिया, हाँ जी, यहां पे अगर आपसे मैं जैव प्रक्रम के बारे में पूछूंगी तो आप क्या बोलोगे कि क्या होता है? हाँ 10 मिनट से, हाँ 10 मिनट से, ठीक है, जल्दी बताओ। थैंक यू सो मच लॉयनेस, क्या बात है शेरनी, क्यों बताओ, जल्दी बताओ भाई। ना ना श्वसन नहीं 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 नहीं, श्वसन तो एक क्रिया है जो प्रक्रम में आ जाती है, श्वसन एक क्रिया है जो प्रक्रम में आ जाती है। अच्छा एक बात बताओ, एक सवाल पूछती हूँ आप लोगों से, आप सभी लोग टीवी यूज करते हो, मोबाइल यूज करते हो, लैपटॉप यूज करते हो, ठीक है। जब ये सारी की अगर कोई सी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है वो खराब हो गई है तो आप लोग क्या काम करते हो? बताओ जल्दी से बताओ, क्या काम करते हो आप लोग? अगर ये सारी की सारी चीजें खराब हो जाती हैं तो आप क्या करते हो? हाँ, इनमें जब दिक्कत आती है तो आप क्या काम करते हो बताओ? आपका टीवी, मोबाइल, लैपटॉप अगर खराब हो गया है तो क्या करते हो? सही करवाते हो ना, वेरी गुड, रिपेयर करवाते हो और फिर से यूज करते हो। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारा शरीर होता है, हमारे शरीर में भी क्या होता है, हमारा शरीर दिन रात काम करता है। तो कितनी सारी सेल्स, कोशिकाएं हैं वो क्या है, वो मर जाती हैं, ठीक है। कितनी सारी चीजें ऐसी बॉडी में होती, कभी कभी खरोच लग जाती है, चोट लग जाती है हमारे, तो जो स्किन यहाँ से फट गई है उसको भी तो रिपेयर होने की जरूरत है ना, है ना। तो ऐसे ही हमारे शरीर को भी जरूरत होती है भाई कि हम लोग कि जो हमारा शरीर है उसको रिपेयरिंग की जरूरत होती है,
ठीक है। हमारा शरीर जो हर समय काम करता है, ठीक है, उसे रिपेयरिंग की जरूरत होती है, इसीलिए ये सारे के सारे प्रक्रम हमारे शरीर में जरूरी होते हैं। तो इनको हम कह सकते हैं कि जीवों का अनुरक्षण, क्या लिखोगे आप, जीवों का अनुरक्षण। याद आया कुछ डेफिनेशन आप लोगों को? याद आई? रिपेयर करवाते हो, यस बेटा, हाँ। तो वैसे ही जैसे आप चीजों को रिपेयर करवाते हो, तो हमारा भी तो शरीर है ना भाई, उसको भी जरूरत है रिपेयरिंग की। वरना सोचो अगर यहाँ चोट लग गई, ठीक है, चोट लग गई तो लगी रह गई, जब अगर वो रिपेयर नहीं होगा तो खून निकलता रहेगा, सोचो क्या होगा। कोई ना कोई हो सकता है, जीवाणु है, विषाणु है, आपके शरीर में घुस जाएगा और बीमारी पैदा कर देगा। हाँ, ये भी कह सकते हैं, हाँ, सारी क्रियाएं अरे चले गया ऊपर वो यार, क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है। यस, वेरी गुड। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, जीवों का अनुरक्षण जो होता है, ठीक है, कार्य निरंतर होता रहना चाहिए, चाहे भाई हम सो रहे हो या जागे हुए हो। तो हम ये कह सकते हैं कि वो सारे के सारे प्रक्रम, हम कह सकते हैं वो सारे के सारे प्रक्रम, कौन से सारे प्रक्रम, हाँ, कौन से सारे प्रक्रम बताओ, कौन से सारे, जो क्या करते हैं, जो जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, ठीक है, का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं वो, जैव प्रक्रम कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाएंगे वो, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, जैव प्रक्रम। और ये जो जैव प्रक्रम होता है भाई, ये जैव प्रक्रम होने के लिए क्या चाहिए होता है, इसको ऊर्जा की जरूरत होती है, ठीक है, यानी कि एनर्जी की जरूरत होती है। बिल्कुल करेक्ट बोला मैंने, हाँ, किसकी जरूरत होती है हमको, ऊर्जा की, यानी एनर्जी की जरूरत है। जब तक हमारी बॉडी में ऊर्जा नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी, तब तक क्या होगा, तब तक ये जैव प्रक्रम नहीं होगा। सिंपल एंड स्वीट, क्लियर बिल्कुल, हाँ, क्लियर बिल्कुल। इसके लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है, और ये ऊर्जा हमें कहां से मिलती है, शरीर के बाहर से मिलती है भाई, शरीर के बाहर से, याद रखना, ठीक है। कहां से मिलती है, शरीर के बाहर से मिलती है। कैसे मिलती है, जब आप खाना खाते हो अपना फेवरेट, उससे क्या मिलती है, आपको ऊर्जा मिल गई। और ये ऊर्जा किस लिए जरूरी है, ये आपके जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेसेस के लिए जरूरी है। इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आ गई है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट, हाँ जी, जल्दी बताओ भाई, हाँ जी। आयु, नहीं, मैं नाम नहीं पढ़ पाई, आई एम सॉरी, नाम नहीं देख पाई मैं कि मैम रिप्लाई। बेटा मेरा इतने सारे कमेंट आ रहे हैं ना, वो फटाफट फटाफट ऊपर भागे जा रहे हैं, मुझे नहीं दिख रहा है इसलिए, ठीक है। जल्दी थम्स अप बताओ कि कितने बच्चों को क्लियर हो गई है ये चीज, हाँ, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अगर मैं जैव प्रक्रम बोलूं तो जैव प्रक्रम क्या है, तो वो सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, इस चीज को याद रखना। अब ये जो जैव प्रक्रम होता है ये क्या है, हाँ, ये देखो जैव प्रक्रम क्या है, पोषण है, श्वसन है, वहन है और उत्सर्जन है। सारी की सारी चीजें किस में आ रही है, आपके जैव प्रक्रम में आ रही है, जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। इस चीज को फोकस कर लेना, ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। चलो, अब मैंने कहा था कि हमारे शरीर को किसकी जरूरत होती है, जैव प्रक्रम के कार्य करने के लिए भाई हमको जरूरत होती है ऊर्जा की। वो ऊर्जा हमको कहां से मिलती है, पोषण से मिलती है। पोषण कहां से आ रहा है, शरीर के बाहर से आ रहा है, राइट। अभी समझ में आया कि मैंने क्यों बोला था, अभी समझ में आया कि मैंने क्यों बोला था, बताओ मेरे बच्चों, हाँ, समझ में आ गया कि भाई क्या होता है। मैंने कहा ऊर्जा चाहिए होती है जैव प्रक्रम के लिए, ठीक है, जो हमें कहां से मिलती है, पोषण से मिलती है भाई, हमारे शरीर के बाहर से।
तो हम इसको कह सकते हैं कि वह प्रक्रम जिसमें भोजन का ग्रहण हो रहा है, हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये वो प्रक्रम है, ये वो प्रक्रम है जिसमें क्या हो रहा है, हाँ जिसमें क्या हो रहा है, बताओ डेफिनेशन बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, भोजन का ग्रहण हो रहा है, ऐसा प्रक्रम जहां पे क्या हो रहा है, जो भोजन है, भोजन का ग्रहण, भोजन का ग्रहण हो रहा है। और ये जो भोजन का ग्रहण हो रहा है, इस भोजन के ग्रहण होने से क्या होता है, जो लेते हैं तो इससे क्या होता है, वृद्धि होती है, राइट। क्या हो गई, वृद्धि हो गई, है ना, क्या हो गई, वृद्धि, यानी कि ग्रोथ। उसको हमने क्या बोला, पोषण बोला, उसको हमने क्या बोला, पोषण बोला। ऐसा है बेटा, यहाँ पे इतना ध्यान दो कि जो मैं बोल रही हूँ वो समझ में आ रहा है। एक बात जान लो, दुनिया में सबसे सस्ता काम पता है क्या होता है, आप में से कौन मुझे बता सकता है, हाँ बोलो। दुनिया में सबसे सस्ता काम पता है क्या है, किसी दूसरे में कमी निकालना, सबसे सस्ता काम है और फ्री में होता है, बिल्कुल इस चीज का ध्यान देना। तो याद रखना, फ्री की चीज हमेशा बेकार होती है। तो किसी से सस्ता ज्ञान भी मत लेना, किसी से जो है, किसी के बारे में बुराई भी मत करो, किसी के बारे में गलत भी मत बोलो, समझ गए। सस्ती की चीज हमेशा बेकार होती है, हमेशा नुकसानदायक होती है, तो अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। और रही बात मन की, तो बेटा एक बात याद रखना, मेरे पापा बोलते हैं कि बेटा पढ़ाई सिर्फ दो तरीके से होती है, या तो शौक से या खौफ से, ठीक है। तो पढ़ने का शौक जिसको होगा उसका मन लगेगा, या फिर जिसको खौफ होगा उसका मन लगेगा। जिसको इन दोनों से कोई मतलब ही नहीं है वो खाक पड़ेगा, सिंपल सी चीज है ना। अरे उस्ताद मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रही हूं बेटा। चलो, जब तक आप लोग जो है पढ़ोगे नहीं, चीजें समझ में कैसे आएंगी। और तो इतनी सिंपल सी चीज है, इतने आसान शब्दों में आपको बताया जा रहा है। चलो, तो मैंने बोला पोषण क्या है, ये वो प्रक्रम होता है जो जिसकी वजह से, जिससे हम भोजन ग्रहण करते हैं, जब उसकी वजह से वृद्धि होती है, ये वो वाला प्रक्रम है, यानी कि वो प्रोसेस है। तो यहाँ पर जो है आप डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, अगर आपके पास डेफिनेशन लिखनी आएगी पोषण की, तो डेफिनेशन क्या लिखोगे आप, डेफिनेशन लिखोगे कि जीवों द्वारा, जो जीव होते हैं, है ना, जीवों द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थ। ओके बेटा, नए बच्चों का भी वेलकम है। भोज्य पदार्थ, ठीक है, जो भोज्य पदार्थ होते हैं तथा अन्य खाद्य पदार्थ का पाचन कर उससे ऊर्जा का अवशोषण करना, और वो जो ऊर्जा निकल रही है करना, और उस ऊर्जा का उपयोग शरीर की वृद्धि और विकास के लिए करना, ठीक है। क्या कहलाएगा ये आपकी हो गई पोषण की डेफिनेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पोषण क्या होता है, तो मेरे बच्चों आप यही डेफिनेशन लिखकर आओगे वहां पर। बताओ, ये क्लियर हो गई, ठीक है। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है पोषण, ठीक है। क्या कहलाता है, ये पोषण कहलाता है। लो लिख देती हूं, तो अगर आपके पास डेफिनेशन आएगी तो आप यही डेफिनेशन उतारोगे,
ठीक है, इतनी बात क्लियर। अरे बेटा पीडीएफ उठा लेना, टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ उठा लेना, परेशान मत हो। वेरी गुड सोनाक्षी, बहुत बढ़िया डेफिनेशन लिखी है सोनाक्षी ने। अनुरक्षण का मतलब होता है यार किसी चीज को खराब हो गई है तो उसका ख्याल रखना, उसको ठीक करना। समझ में आ गया? अगर कोई चीज खराब हो गई है तो उसको ठीक करना, उसका ख्याल रखना अनुरक्षण कहलाता है। अयानो उस्ताद, थैंक यू। हाँ ठीक है, इतनी बात समझ जाओ क्लियर बेटा। यही होती है कि जीवों द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थ, यानी कि कोई जीव है वो क्या कर रहा है, कुछ खाने को खा रहा है, या फिर कोई दूसरा है, कोई ऐसा लिक्विड है कि वो जो खा रहा है, ठीक है, उसका पाचन हो रहा है, लिक्विड पी रहा है मतलब उसका पाचन हो रहा है, और पाचन होने के बाद उससे जो ऊर्जा मिल रही है उससे क्या कर रहा है, उसको अवशोषण कर रहा है और उस ऊर्जा का उपयोग शरीर की वृद्धि और विकास में कर रहा है। तो ये जो प्रोसेस होता है पोषण कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो कि भैया खाद्य पदार्थ है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो खाद्य पदार्थ। ठीक है, ऐसे लिखा, ये जो खाद्य पदार्थ है इसका क्या हो गया है, पाचन हो गया है। ठीक है, नंबर 2 आ गया, ये नंबर 1 है, नंबर 2 है। नंबर 3 पे क्या हो रहा है, नंबर 3 पे उसकी ऊर्जा। ठीक है, जैसे ही उसका पाचन हुआ नंबर 3 पे क्या हो गई, ऊर्जा हो गई है। ठीक है, ऊर्जा के बाद क्या हो रहा है, उसमें वृद्धि हो रही है। सिंपल सी चीज है ये चौथे नंबर पे। तो 4 स्टेप में आपका पोषण कंप्लीट हो गया है। ये सारा का सारा क्या है, पोषण है। समझ में आ गया? अगर डेफिनेशन याद नहीं होती है तो ये 1 2 3 4 4 पॉइंट याद कर लो, आपको ये डेफिनेशन याद हो जाएगी। समझ में आ गया बेटा? हाँ, आ गया समझ में? वेरी गुड वेरी गुड। मरम्मत करना, यस एग्जैक्टली। कोई टूट फूट हो जाती है शरीर में तो उसकी मरम्मत करना ही अनुरक्षण कहलाता है। चलो चलो, अच्छा है मेरी राइटिंग पसंद नहीं आई है पर मेरी आवाज तो पसंद आ गई है। हाँ, राइटिंग पे मत जाओ यार, वो समझो जो मैं बोल के समझा रही हूं आप लोगों को। ठीक है, राइटिंग पे मत जाओ, वो समझो जो मैं बोल के समझा रही हूं, इसीलिए मैं बोल बोल के लिखती हूं। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? अब हमने बोला कि पोषण, लेकिन पोषण क्या भाई, आपको पोषण जो है सजीव है वो कैसे मिलेगा सजीवों को, बताओ जल्दी से। सजीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं? यकीन मानना जितना भी पढ़ा है ना आपको सब याद हो जाएगा अगर आप प्यारे तरीके से पढ़ोगे तो। समझ गए? जल्दी बताओ, जल्दी। जीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो भाई सिंपल सी चीज है, जीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, चाहे वो पादप हो, पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। वे पादपों अथवा पादपों के आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अंततः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पे निर्भर हैं। समझ गए? समझ गए? चलो आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं पोषण के प्रकार। अब हमने यहाँ पर क्या बात करी, हमने बोला कि यहाँ पर कैसे प्राप्त करते हैं, या तो बिल्कुल डायरेक्टली, डायरेक्ट तरीके से पौधों पे, है ना जो पौधे होते हैं, या फिर इनडायरेक्टली। अगर हम इनडायरेक्टली बात करते हैं, ठीक है, तो चाहे वो पौधे हो, ठीक है, पौधों को कौन खा रहा है, जंतु खा रहा है, जंतु को कौन खा रहा है, मानव खा रहा है। ठीक है, इनडायरेक्टली भी आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 2 तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने भोजन प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वो पौधों से ही कर रहे हैं, चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर हम बात करते हैं। तो अब ये जो खाने का तरीका है, अब ये जो खाने का तरीका है, चाहे वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, इसके आधार पे हम कहते हैं कि पोषण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कैसा है ये? 2 प्रकार का। ठीक है, जल्दी बताओ कौन कौन से 2 प्रकार होते हैं पोषण के?
ठीक है, मैं ऐसा भी कर सकती थी भाई कि सारी चीजें ना कट पेस्ट मार के यहाँ चिपका के ले आती और आप लोगों को यहाँ पे फटर 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 करके पढ़ा देती, लेकिन मैं विश्वास रखती हूँ कि अपने हाथ से यहाँ पे लिख के एक एक चीज समझाऊं, यहाँ लिखूंगी तो आप ध्यान दोगे। अगर मैं कोई भी चीज कॉपी पेस्ट मार के यहाँ ले आऊंगी तो आप ध्यान नहीं दोगे, है ना। तो इसीलिए अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, लिख के समझा रही हूँ, बेटा थोड़ी कदर कर लो, आपके काम आ जाएगा। समझ गए? या आप लोग भी चाहते हो कि मैं यहाँ कॉपी पेस्ट मार के ले आऊं और समझा के चली जाऊं? बताओ क्या चाहते हो? वेरी गुड। स्वपोषी, और पहले आ जाते हैं आपके स्वपोषी, है ना। पहले कौन आ गए? स्वपोषी आ जाते हैं। और दूसरे क्या आते हैं आपके? चाहे तो विषमपोषी बोल दो, है ना, चाहे विषमपोषी बोल दो या परपोषी बोल दो। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इतनी मेहनत ना करूं, ऐसे लिख लिख के ना समझाऊं, तो मुझे बता दो, मैं भी कट पेस्ट मार के लाऊंगी, बोल के समझा के चली जाऊंगी। पर मैं विश्वास रखती हूँ, मैं लिखूंगी समझाऊंगी तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि मेरा एक एक बच्चा सब कुछ पढ़ ले। चलो, स्वपोषी क्या होते हैं? स्वपोषी को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। क्या बोला हमने? ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। अब परपोषी होते हैं, ठीक है। परपोषी को हम क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप। अच्छा, एक बात बताओ, आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इंग्लिश में भी पढ़ना चाहते हैं, जो कहते हैं कि मैम हमको इंग्लिश में भी समझाओ, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो इंग्लिश में भी पढ़ना चाहते हैं कि हाँ मैम हिंदी के साथ साथ आप इंग्लिश में भी। हाँ देखा, ये पोल वाले भैया कह रहे हैं कि मैं भी पढ़ना चाहता हूँ इंग्लिश में। बताओ जल्दी से, कमेंट जल्दी से पोल में जवाब दो। पोल खोलो यहाँ पे। जल्दी जल्दी, कितने बच्चे इंग्लिश में भी पढ़ना चाहते हैं? चलो यहाँ पे पोल आएगा, आप पोल में जवाब देना, पोल में जवाब देना, यस और नो। जल्दी से पोल में जवाब दो। कितने बच्चे चाहते हैं इंग्लिश में भी पढ़ना? आपके पोल वाले भैया कह रहे हैं मैं भी चाहता हूं इंग्लिश में पढ़ना। भाई ये आपसे ज्यादा परसेंटेज ले आएंगे, फिर सोच लेना, क्योंकि ये यहीं बैठे रहते हैं, ये याद कर लेंगे सारे। पता है, एक इनकी बात बताती हूँ, जब अभी हम लोग क्लास 10th में जो है ना वो करवा रहे थे ना MCQs, तो इनको सारे आंसर याद हो गए थे। पोल करते करते यहाँ बैठ के सारे आंसर्स खुद दे देते थे, ये इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। सोचो नीट क्लियर कर लेंगे और आप लोग बैठे के बैठे रह जाओगे। हाँ, तो यहाँ पर जो है लगभग 80% बच्चे बोल रहे हैं कि वो चाहते हैं इंग्लिश में भी पढ़ना। एंड मत करना। हाँ, इंग्लिश में भी पढ़ना चाहते हो? चलो ठीक है, इसके लिए भी हम सोचते हैं कुछ, और बिल्कुल आपके लिए, आपकी सहूलियत के लिए भाई इंग्लिश में भी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। इसको ऊपर कर दो। चलो, तो अगर मैं स्वपोषी की बात करती हूँ तो स्वपोषी क्या होते हैं? स्वपोषी वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ये क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। ये हो गए स्वपोषी, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, ठीक है। विषमपोषी क्या होते हैं? जो खाने के लिए दूसरों पे निर्भर हैं, दूसरों पे निर्भर हैं, वो हो गए विषमपोषी या परपोषी, राइट। अगर मैं आपसे एग्जाम्पल पूछती हूं स्वपोषी का, तो स्वपोषी में कौन आ जाएगा आपके पास? हरे पेड़ पौधे, है ना, हरे पेड़ पौधे आ जाएंगे यहाँ पर। लेकिन अगर मैं विषमपोषी में पूछूंगी तो हरे पेड़ पौधों को छोड़ के बाकी सारे आ जाते हैं, जिसमें आपके मनुष्य भी आ रहे हैं, ठीक है, जंतु भी आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये एग्जाम्पल हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ,
चलो आगे बढ़ते हैं। पोषण के प्रकार हैं, देखो यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया है, जो मैंने समझाया है वो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्वपोषी या स्वयं पोषी भी कहते हैं जिसको हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होते हैं? स्वपोषी मैंने कहा जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? ये वो जैव प्रक्रम है, ये वो जैव प्रक्रम है जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं कि भाई जिसमें अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं एग्जाम्पल करती हूं तो बताओ एग्जाम्पल में यहाँ पर क्या आएगा? हाँ, तो यहाँ पर बताओ जल्दी से। हाँ, जैसे कि हम लिख सकते हैं, जैसे अगर मैं लिख दूं, कौन आ जाएगा यहाँ पे? हरे पादप आ गए आपके पास, ठीक है। पेड़ पौधे ये क्या काम करते हैं? ये करते हैं भैया प्रकाश संश्लेषण, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस करते हैं और इस प्रोसेस से क्या करते हैं? इस प्रोसेस से अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि खाना बनाते हैं इस वाले प्रोसेस से, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना खाना बना लिया। तो ये क्या हो गए? स्वपोषी। हाँ, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, यस राइट, बताऊंगी, तसल्ली रखो, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो अपना जो है इसी में आते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। हाँ, नेटवर्क इश्यू हो रहा है, ओहो क्या करूं यार नेटवर्क का, ठीक है। अब इसको ना आप एक तरीके से और भी लिख सकते हो। इसको कैसे लिख सकते हो दूसरे तरीके से? कि भाई पोषण का वो तरीका, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पोषण का वह तरीका जिसमें क्या हो रहा है? जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित क्या? सरल पदार्थों जैसे क्या आ जाएंगे सरल पदार्थ? जैसे कि यहाँ पर आपके पास आ गया CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आपके पास पानी आ गया, पानी जैसे कि H2O, ठीक है। और सूर्य का प्रकाश जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम सनलाइट कहते हैं, ठीक है। इनसे क्या कर रहा है? अपना भोजन स्वयं बनाता है या बनाते हैं, ठीक है। इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आई? बोलो बेटा, इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आ गई है? अब आप लोग मुझसे ये नहीं कह सकते कि मैडम जी समझ में नहीं आया। हाँ बेटा, प्रकाश संश्लेषण से वही करते हैं जो हरे पौधे होते हैं, इस चीज को ध्यान में रखना, क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है ना। तो डेफिनेशन लिखने को आएगी मेरे बेटा, यही डेफिनेशन ऐसे भी लिख सकते हो, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने दोनों तरीके से लिख दिया है। मैं चाहती हूं अगर जो बच्चा बोल रहे समझ में भी नहीं आया है, इसका मतलब ये है कि उनका मन पढ़ाई में नहीं है, क्योंकि इतनी मेहनत मैं कर रही हूं ना, तो शायद आज से पहले इतनी मेहनत आपके लिए की हो किसी ने, ठीक है। इतनी तो मैं कह सकती हूँ कि इतना लिख लिख के आपको आज से पहले किसी ने अगर पढ़ाया हो तो मुझे बता दो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आप बोलोगे नहीं समझ में आया तो ये आपकी गलती है, ठीक है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं भाई प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रकाश संश्लेषण की। जब हम बात कर रहे हैं कि भाई इससे ये अपना खाना खुद बना रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रकाश संश्लेषण के बारे में भी जान लेते हैं,
है ना। तो प्रकाश संश्लेषण में आपसे क्या बोलूंगी कि ये जो प्रकाश संश्लेषण है ये वो प्रक्रम है, ये ऐसा प्रोसेस है जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर जो स्वपोषी है, जहां पर स्वपोषी है वो क्या कर रहे हैं, स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ये आप डेफिनेशन लिखोगे कि भाई ये वो प्रक्रम है जहां पर स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। थोड़ा डेफिनेशन का तरीका बदलो। अब आप लोग बड़े बच्चे हो गए हो, बड़ी क्लास में हो गए हो, बड़ी क्लास में आ गए हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप अपने लिखने का तरीका बदलो। अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है तो आप ऐसे ही लिखोगे कि भाई ये वो प्रक्रम है जहां पर स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। यानी कि जो पेड़ है वो क्या काम कर रहा है, हाँ पेड़ क्या काम कर रहा है, बाहर से पदार्थ ले रहा है ना, पेड़ अपना पदार्थ तो नहीं ले रहा, बाहर से सारी चीजें ले रहा है, चाहे वो सूर्य का प्रकाश है, चाहे वो नीचे से पानी ले रहा है ना, और पोषण पदार्थ ले रहा है, सारी की सारी चीजें बाहर से ही ले रहा है ना। तो यहाँ पर ये पदार्थ कौन कौन से आ जाते हैं, ये पदार्थ आ गए आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड आ गए, ठीक है, और जल आ गया जिसको हमने H2O बोला, ठीक है। सूर्य का प्रकाश आ गया आपके पास यहाँ पर, सूर्य का प्रकाश आ गया आपके पास यहाँ पर, ठीक है। क्लोरोफिल आ गया, क्लोरोफिल आ गया, ठीक है। और इन सब की मदद से क्या बन रहा है, इन सब की मदद से क्या बन रहा है, हाँ इन सब की मदद से बन रहा है भाई ग्लूकोज, ठीक है। क्या बन गया, अरे मम्मी कहाँ चला गया, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज में इन्होंने क्या किया, इन सब चीजों को लेके पेड़ ने ये सारी की सारी चीजें ली और किस में बदल दिया, ग्लूकोज में बदल दिया। अब आप लोग नहीं बोलोगे कि समझ में नहीं आया, है ना। प्रिया यादव ने कहा मैम समझ में आ गया, है ना। हाँ मुंह से यार ऐसे बोलती हो जैसे अरे मम्मी बोल दिया, अरे मम्मी, या फिर अयो ऐसे बोल दिया, तो ये चीजें तो हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, है ना। थैंक यू प्रतिमान यादव, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से आप डेफिनेशन लिखोगे तो यही लिखोगे, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं और डेफिनेशन देखते हैं कि यहाँ पर आप इसकी रिएक्शन क्या बनाओगे। तो हमने बोला कार्बन डाइऑक्साइड उठाते हैं, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, ये क्या है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यहाँ पर पानी आ जाएगा, क्या आ गया H2O, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों मिले किसकी प्रेजेंस में, कि भैया सूर्य की रोशनी आ गई, सूर्य का प्रकाश जिसको हम कहते हैं सनलाइट। इंग्लिश में भी लिख रही हूं, कभी आप लोग बोलो समझ में नहीं आया मैडम जी, ठीक है। और क्या बोलते हैं हम, पर्णहरित, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है। ये हो गया। चलो अब इन सब चीजों से मिलके क्या बना हमारे पास बना भैया ग्लूकोज, ठीक है। हमारे पास क्या बना, ग्लूकोज, यानी C6H12O6, क्या है ये, ग्लूकोज। तन की शक्ति मन की शक्ति ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज के साथ साथ यहाँ पे क्या निकला भाई, इसके साथ साथ यहाँ पर निकल गई आपकी और हमारी प्यारी ऑक्सीजन, वरना यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेस्ट इन पीस। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो, इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आ गई है, हाँ बोलो, कितने बच्चों को रिएक्शन आती है। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछा जाता है, इसकी रिएक्शन पूछी जाती है, तो भैया इस रिएक्शन को याद कर लेना, है ना।
मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुन के कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैम आप जैसा पढ़ा रही हो ना हमें समझ में आ रहा है। तो भाई मैं बिल्कुल ऐसा ही पढ़ाऊंगी, आपको यकीन रखना, आखिर तक मैं साथ रहूंगी आपके। मैं चाहती हूं मेरे बच्चे अच्छे नंबर लेकर आए। भाई सिलेबस पूरा करवा दूंगी टाइम से पहले और उसके बाद आपका रिवीजन भी करवा दूंगी, समझे? हाँ चलो बेटा, ये बुक से, ये जो आपकी बुक है ना, टेक्स्ट बुक जो आपकी है, मैं उसी से पढ़ा रही हूँ, उससे बाहर कुछ नहीं है। बस मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है कि मैं चैप्टर आपको एक एक अलग अलग लाइन में समझा रही हूँ। समझ में आ गया बेटा मेरा? है ये आपकी बुक में ही सब कुछ, पर मैं चाहती हूँ कि एक एक चीज आपको मैंने देखो आज का नाम क्या दिया है मैंने, आज हमने L1 में बात करी है परिचय, जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन, यानी कि हम चैप्टर का क्या ले रहे हैं, परिचय ले रहे हैं। समझ गए? चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ घटनाएं भी होती है ना, यहाँ पर कुछ घटनाएं भी होती हैं। तो हम लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण के दौरान, क्या लिखेंगे? प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं भाई बताओ जल्दी से, कौन मुझे बता सकता है? हाँ कौन बता सकता है क्या क्या होता है इसमें? पहला अगर मैं बोलूंगी तो पहला यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ यहाँ पे भाई क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को, जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, पहली घटना तो ये होती है। यानी कि जो क्लोरोफिल मौजूद होता है ना पत्तियों में, वो क्या काम करता है, जो प्रकाश की ऊर्जा होती है उसको अवशोषित कर लेता है। यानी कि भाई वो क्या काम करता है, उसको ग्रहण कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है? हाँ दूसरी चीज यहाँ पे क्या हो रही है, पहला तो इसने क्या किया, क्लोरोफिल ने जो सूरज की रोशनी थी उसको एब्जॉर्ब कर लिया। फिर क्या हुआ, जो प्रकाश ऊर्जा थी, प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदल दिया, रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, किसमें बदला, रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया। ऊर्जा में बदलना यानी कि रूपांतरित करना। और क्या किया इसने, और जल था, ठीक है, जो जल अणु थे, और जल अणु का H2 और O2 में, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन। ठीक है, दूसरी चीज ये आ जाएगी आपके पास। फिर तीसरी चीज क्या आ जाती है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करना, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। ठीक है, ये सारी की सारी घटनाएं कहाँ होती है, ये पूछने में आता है, याद रखना बेटा, ये पूछने में आता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, उसकी रिएक्शन लिखो और होने वाली घटनाओं के नाम लिखो। ठीक है, ध्यान देना इसको। चलो फिर आता है एक पत्ती का अनुप्रस्थ काट। ठीक है, पत्ती इस तरीके से होती है ना, इसका अनुप्रस्थ काट जब हम करेंगे तो क्या होगा, तो भाई वहां पे आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल जाएंगे। पत्ती कैसी है, ये आपकी पत्ती आ गई है ना, ये आपकी क्या आ गई, पत्ती आ गई इस तरीके से। भाई डायग्राम बनाने सीख लेना, समझ गए, डायग्राम बनाने सीख लेना, वरना रोओगे बाद में कि मैम डायग्राम बनाने नहीं आते हैं। तो जब भी क्लास में आओ भाई कॉपी और पेंसिल साथ लेके आओ। ठीक है,
कॉपी और पेंसिल साथ लेके आओ। ये कैसी है पत्ती, कि ये पत्ती कैसी थी भाई, मैं कहती हूँ ये पत्ती ऐसी थी, ठीक है। तो ये वाला जो पीस है इसको मैंने यहां से काट दिया, यहां से काट दिया मैंने, ठीक है, यहां से काटा तो ये पत्ती मुझे कुछ ऐसी नजर आई, राइट। ये जो है पत्ती मुझे ऐसी नजर आई। अब यहाँ पे क्या है, जब ये मुझे नजर आई तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि इसके अंदर मुझे कैसे, ये जो यहाँ आपका अगर पीस लेती हूँ, अगर मैं इस वाले पोर्शन को यहाँ से उठाती हूँ तो ये पोर्शन मुझे कैसे नजर आया, ये पोर्शन मुझे कैसे नजर आएगा, इस तरीके से, ऐसे नजर आएगा ये पोर्शन मुझे, ठीक है। इसके अंदर का जो डायग्राम है मुझे ऐसे नजर आएंगे, डायग्राम मतलब इसके जो पार्ट्स हैं, जो कोशिकांग है वो मुझे ऐसे नजर आएंगे। और इनके अंदर क्या है भाई, इनके अंदर हरे रंग के छोटे छोटे सी संरचनाएं मुझे यहाँ पे ऐसे मिलेंगी, सब में मिलेंगी, ठीक है, सब में मिलेंगी, ध्यान देना, ये हरे रंग की संरचनाएं सब में होंगी। ये जो हरे रंग की संरचनाएं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। टेंशन क्यों है भाई, टेंशन क्यों है, ये जो हरे रंग की संरचनाएं यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। ये जो हरे बिंदु हैं, ये जो हरे बिंदु है, ये भी हरे बिंदु क्या है, हाँ ये हरे बिंदु क्या है, ये कोशिकांग हैं। क्या कहते हैं, कोशिकांग, यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स। क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, हरित लवक, हरित लवक कहते हैं, या फिर जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। समझ में आ गया, हाँ। और सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं, ये अवशोषित करते हैं, यही क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो हरे हरे से हैं। ये क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं, हाँ अवशोषित करते हैं, यानी कि एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। ये कितने बच्चों को समझ में आ गया है, हाँ मेरा नाम क्या है, मेरा नाम बता देती हूँ भाई, बहुत सारे बच्चों का सवाल आ गया है। विजयता सिंह, ठीक है, नाम देख लो, मेरा नाम देख लो, राइट, बहुत अच्छा भाई। मैंने बोला ना, मन से पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, सिर्फ एक मन बनाने की देर होती है, और नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हाँ समोसा जैसी लग रही है तो खा लो इसको, हाँ बन जाओ मोटू, मोटू पतलू, है ना। चलो हाँ जी, हम गुड़गांव में हैं। ओके दीपिका, चलो भाई आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम क्या बात करेंगे, अगली क्लास में हम और दूसरी चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम बात करेंगे अगली क्लास में रंध्रों के बारे में, और विषमपोषी यानी कि परपोषी के बारे में भी हम बात करेंगे, राइट। आज के लिए बस इतना ही काफी था, ओके। हाँ चलो जल्दी से मुझे यहाँ पे बताओ कि क्लास में आप लोगों को कितना मजा आया, जल्दी से बताओ कितना मजा आया क्लास में। फिर मैं भी जाती हूँ, मुझे भी घर जाके खाना बनाना है, भूख लगने लग गई है मुझे भी। हाँ देखो, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी, क्लास समझ में आई, आप लोगों को पढ़ने में मजा आया, तो अपने दोस्तों का शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यकीन मानो साथ मिलके पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय, गुड नाइट।